अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे एक ऐसे स्मार्टफोन की जो इस वक्त इस मार्केट में भी इस तरह की मार्केट में भी पाकिस्तान के इस तरह के हालात में भी हमें एक वैल्यू फॉर मनी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। और जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि हमारा अपना Redmi Note 12 है। तो ये स्मार्टफोन जो है हमें इस वक्त भी पाकिस्तानी मार्केट में एक बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो चले आएँ इसकी एक अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं हमें इस डब्बे में क्या क्या मिलता है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इसकी स्पेसिफिकेशन के लिहाज से किस तरह है। चले आए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि हमें डब्बे में इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। डब्बा खोलते हैं, हमें सबसे पहले जो चीज़ मिलती है वो है Redmi बाय Xiaomi और ये पैम्फलेट आती है हमारे पास, हमारा स्मार्टफोन आ जाता है। बस इसको अभी हम रखते हैं एक साइड पे। देखते हैं हमारे पास इस बॉक्स में क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक पेन सिम इजेक्टर टूल आ जाता है, इसको हम निकाल लेते हैं, आगे देखने में काम आएगा ये क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास इसमें। और कुछ कागजी कार्रवाई जो हम कभी नहीं पढ़ते। और हमारे पास एक केस आ जाता है और इसका वारंटी कार्ड भी होगा इसमें। और ये केस जो है वो थोड़ा हार्ड प्लास्टिक का सा लग रहा है, इसको भी देखते हैं हम। इसको करते हैं साइड पे और बॉक्स को हमें देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो बॉक्स में हमें अगर हम देखें तो और हमें बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ एक चार्जर मिलता है जो कि टाइप सी का चार्जर होता है हमारे पास। ये हमारे पास टाइप सी का चार्जर है। और एक हमें मिलता है इसमें 33 वाट की फास्ट चार्जिंग। तो इन सब चीज़ों का वापस रखते हैं। अगर हम इसकी स्पेक शीट पे नज़र डालें तो इसमें हमें आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो Android 13 मिलता है और MI UI 14 मिलता है। तो देखा जाए तो हमें एक बॉक्सी डिज़ाइन मिलता है जैसे आजकल के स्मार्टफोन चल रहे हैं इसमें। और पीछे जो है हमारे पास प्लास्टिक है लेकिन फील आती है जैसे कि ग्लास होगा। और अगर हम इसके ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो बॉक्सी डिज़ाइन है, चारों तरफ से इवनली जो है वो राउंडेड है, तो आपको होल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। जब से स्टार्ट हो रहा है इसकी स्पेक शीट पे हम ज़रा एक नज़र मार लेते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स हमें Android 13 मिलता है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। MI UI 14 भी मिलता है, वो भी हम बता चुके हैं। और अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो इसमें 6 नैनोमीटर का हमें एक प्रोसेसर मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन 685। अब ये जो प्रोसेसर है हमारे पास एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है तो बैटरी एफिशिएंसी इसमें बहुत होगी। अच्छा, अब इसमें मुझे एक चीज़ अच्छी ये भी लगती है कि इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स उर्दू को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, हम इंग्लिश क्या है तो हम इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए आगे चलते हैं। तो ये हमारा सेटअप हो गया है। सबसे मेन चीज़ जो है हमें इस स्मार्टफोन में नोट करने की वो है इसके थिन बेजल्स। अगर आप नोट कर सकते हैं तो इसके अराउंड द कॉर्नर्स बहुत थिन है और चिन भी जो है वो बहुत ज़्यादा थिन है। तो ये क्रेडिट जाता है रेडमी वालों को, इन्होंने बहुत अच्छा डिस्प्ले दिया है इसमें। और अब जब डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं तो हम इसके बात कर लेंगे कि इसमें डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, जो कि मेन पॉइंट है स्मार्टफोन का हमारे पास। और इसी डिस्प्ले की वजह से इसको हम पाकिस्तानी मार्केट में कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट हमारे पास जो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है वो ये बन जाता है अपने डिस्प्ले की वजह से। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो है एक तो सबसे पहले एमोलेड स्क्रीन है, उसके साथ साथ 120 हर्ट्ज की स्क्रीन भी है और फिर ये 1080p रेजोल्यूशन की है। यानी आपको व्यूइंग एंगल में, आपको नेटफ्लिक्स वगैरह देखने में, यूट्यूब वगैरह देखने में, HD कंटेंट देखने में आपको कोई मसला नहीं आएगा। और 1080p है तो आपको क्या कहते हैं पिक्सल्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी में मिलते हैं स्क्रीन के अंदर। और फिर अगर आप इसका स्क्रीन साइज़ देख सकें 6.67 इंचज़ का देता है। और अब बात करते हैं इसकी प्रोटेक्शन की। अगर तो इसमें हमारे पास जो है एक तो प्री अप्लाइड, अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ से होल से नज़र आ रहा हो, प्री अप्लाइड हमारे पास यहाँ पे एक प्लास्टिक का प्रोटेक्टर भी है। और इसमें जो हमारे पास ग्लास लगाया गया इस खूबसूरत स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमारे पास लगाया गया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3। यानी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हमारे पास फ्रंट पे भी ग्लास लगाया गया है जो कि ईजिली हमारे पास ब्रेक नहीं होता या स्क्रैचेस भी नहीं आते इस पर। अब बात करें इसकी एक और अच्छे हाईलाइटिंग फीचर की जो कि है इसकी ब्राइटनेस। इसकी जो पीक ब्राइटनेस है हमारे पास 1200 निट्स की ब्राइटनेस है, यानी डे लाइट में आप व्यूइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ये आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा डे लाइट में भी। अब बात करें हमारे पास वेरिएंट की, तो हमारे पास जो वेरिएंट हमने लिया है वो हमारे पास 8GB 128GB का है। अब बात करें इसके एक नेक्स्ट हाईलाइटिंग फीचर की, वो है इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा। यानी जो मेन सेंसर हमें दिया गया है इसमें, ये हमारे पास 50 मेगापिक्सल का है, और जो हमें यहाँ पे दूसरा सेंसर दिया गया है ये हमारे पास जो है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और फिर हमारे पास तीसरा एक सेंसर है 2 मेगापिक्सल का, वो हमारे पास मैक्रो सेंसर। और स्मार्टफोन को एक बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बना देती है, वो बना देती है हमें हमारे पास इसकी IP53 की वाटर इंडस्ट्री रेटिंग। यानी अगर आप इसको बारिश में भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको कोई मसला नहीं होगा, और अगर इस पर हल्का फुल्का पानी भी पड़ जाता है तो भी इसको कोई मसला नहीं होगा। यानी ये वो चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है मोबाइल में होना। उससे ये होता है कि मोबाइल की जो है वो लाइफ है और लाइफ बढ़ जाती है, और उसकी क्वालिटी भी पता चल जाती है कि कंपनी ने कितनी अटेंशन दी है छोटी छोटी डिटेल्स को, ताकि इसकी क्वालिटी अच्छी हो सके। अब एक चीज़ के बारे में और बात करें, वो है इसकी बैटरी। इसकी जो हमारे पास बैटरी इसमें हमें दी गई है वो हमारे पास 5000 mAh की बैटरी है, और जो चार्जिंग हमें दी गई है वो हमारे पास 33 वाट की चार्जिंग है, जो फास्ट चार्जिंग है, जो कि आपने इसके चार्जर पे भी देख ली थी। अब अगर हम एक चीज़ देखें इसमें कि हमारे पास इसमें, तो भाई सिम हम देख लेते हैं इसमें किस तरह की है। तो सिम में हमारे इसमें माइक्रो SD कार्ड की सपोर्ट भी है और 2 सिम की सपोर्ट भी है। और अगर आप एक चीज़ नोट कर सकें जो कि सबसे अच्छी चीज़ है मुझे लगती है आजकल के स्मार्टफोन में, इसमें कोने में आपको ये जो वाइट स्ट्रिप नज़र आ रही है एक छोटी सी, ये बेसिकली एक रबड़ की स्ट्रिप है जो कि कंफर्म करती है कि इसमें IP53 की रेटिंग दी गई है, या कोई भी IP की कोई भी डस्ट रेजिस्टेंस या वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग दी गई है। उसकी निशानी ये है कि इसमें सिम ट्रे में भी रबड़ लगी होती है। अब हम इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को भी सेटअप कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर कितना फास्ट है। तो भाई हमने फिंगरप्रिंट सेंसर ऐड कर लिया है और अब देखते हैं कि कितना फास्ट है ये। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी बहुत फास्ट है। एक टच पे हमें बटन दबाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, खाली टच पे अनलॉक कर देता है। तो खैर फीचर है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके फेस अनलॉक की। फेस अनलॉक भी एक बार हम देख लेते हैं कितना फास्ट है इसका। वो फेस अनलॉक भी हमने ऐड कर लिया। अब देखते हैं इसका फेस कितना फास्ट है, इंस्टेंटली ओपन हो जाता है। यही चीज़ आजकल के मोबाइल फ़ोन में अच्छी है, फेस अनलॉक हो या हमारे पास इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर हो। आजकल हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई कि वो फ़ौरन ओपन हो जाता है। अब हम इसकी एक और चीज़ हम इसकी चेक कर लेते हैं, इसका जो 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है। अगर हम इसके डिस्प्ले में जाते हैं और रिफ्रेश रेट हमारे पास यहाँ मिल जाता है, तो अभी ये फ़िलहाल ये 120 हर्ट्ज़ पे और 60 हर्ट्ज़ पे आउट ऑफ द बॉक्स 60 हर्ट्ज़ पे सेट होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बैटरी भी ज़्यादा खाता है, तो हम उसको 120 हर्ट्ज़ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब जल्दी से हम इसका एक काम करते हैं, गूगल सेटअप कर लेते हैं और इसके एंटी-2 स्कोर्स भी देख लेते हैं कि हमारे पास स्नैपड्रैगन का 685 हमें किस तरह की परफॉर्मेंस निकाल के देता है इस स्मार्टफोन में। तो भाई Geekbench 6 हमने डाल लिया है, तो अब देखते हैं इसको रन करके कि इसके क्या स्कोर्स आते हैं और क्या नहीं। सबसे पहले हम रन करेंगे CPU बेंचमार्क रन करते हैं इसका। CPU बेंचमार्क का जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो हमारा सिंगल कोर का रिज़ल्ट आया है वो 404 आया है, और मल्टी कोर का रिज़ल्ट जो आया है हमारे पास 1349 आया है, जो कि एक डिसेंट परफॉर्मेंस है कंसिडरिंग हमारे पास इसमें जो चिपसेट लगाया गया है वो एक मिड टियर स्मार्टफोन्स का चिपसेट है और वो खाली 4G चिपसेट है। तो ये जो हमारे पास रिज़ल्ट है ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि डिसेंट रिज़ल्ट है, और इस पर आप हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके GPU टेस्ट पर, फिर हम करेंगे इसमें क्या कहते हैं PUBG, फिर हम इस पर करेंगे PUBG का टेस्ट, देखेंगे PUBG में हमारे पास क्या किस तरह की परफॉर्मेंस ये देता है। और GPU टेस्ट का जो हमारे पास रिज़ल्ट आया वो आया 379, और जो कि इतना कोई ख़ास ज़्यादा एफिशिएंट या ख़ास रिज़ल्ट नहीं है, कंसिडरिंग ये खाली एक मिड टियर चिपसेट है, बहुत ज़्यादा हाई फाई चिपसेट नहीं है। तो इस तरह के चिपसेट्स पे आप हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हैं। PUBG भी जो है वो नॉर्मल सेटिंग्स पे खेल सकते हैं, और ये लैग वैग ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि 6 नैनोमीटर लैग वैग नहीं करेगा ज़्यादा, और ये ज़्यादा बैटरी भी नहीं जाएगा क्योंकि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। तो चलिए हम करते हैं इसका एक PUBG टेस्ट और देखते हैं PUBG में हमारे पास ये क्या ग्राफिक सेटिंग हमें देता है। ये इसके PUBG टेस्ट में हमें पता चला कि भाई ये हमें जो है ग्राफिक सेटिंग जो है हमें वो स्मूथ पे जो है वो हाई देता है, और बैलेंस पे जो हमारा फ्रेम रेट देता है वो हमें मीडियम देता है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कंसिडरिंग इसमें स्नैपड्रैगन का चिपसेट लगाया गया है, जो कि वैसे ही हमारे पास गेमिंग के लिए थोड़े अच्छे कहे जाते हैं। तो अब बात करेंगे Redmi Note 12 के कॉन्स की है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसमें बुरी लगती है या मुझे इसमें कौन लगता है वो है इसकी बैक। इसकी बैक जो है हमारे पास जो है वो प्लास्टिक से बनी हुई है, जबकि इसमें हमारे पास जो लुक है वो ग्लास की दी गई है, जबकि Redmi को चाहिए था कि वो इसकी बैक को ग्लास का ही बनाता, उससे थोड़ा वजन बढ़ जाता है मोबाइल का, लेकिन एक प्रीमियम फील आती है। क्योंकि Redmi उन कुछ कंपनीज़ में से है जो अपने पुराने स्मार्टफोन, जैसे कि आप बात करें अगर नोट सीरीज़ के Note 9S, Note 9 वगैरह की, तो उसमें वो ग्लास बैक देता था। तो ये बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक कम रेंज के स्मार्टफोन में, जो मिड रेंज थी हमारे पास पहले 45, 46, 40 to 50,000 की, उसमें वो हमें ग्लास बैक देता था और बाकी सारे फीचर्स भी देता था। तो Redmi को चाहिए था वो अपनी इस लेगेसी को कंटिन्यू करता और अपनी नोट सीरीज़ में प्लास्टिक बैग के बजाय हमें ये एक ग्लास बैग देता।
दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें ख़राब लगती है वो इसका है स्पीकर सेट, यानी इसके में जो बॉटम फायरिंग स्पीकर्स लगे हुए हैं वो इतने बुरे नहीं है, वो अच्छे खासे लाउड हैं, लेकिन इसमें टॉप पे भी यहाँ पे भी एक स्पीकर होना चाहिए था। जैसे कि एयरपीस स्पीकर को रेडमी ने अपने नोट 10 वगैरह में डुअल स्पीकर सेटअप दिया था, जिसमें वो एयरपीस स्पीकर को एज अ स्पीकर भी यूज़ करता था और एज अ एयरपीस स्पीकर भी यूज़ करता था। रेडमी कंपनी को चाहिए था वो यहाँ पे भी स्पीकर इंक्लूड करता है। तो क्या होता है कि आप जब नेटफ्लिक्स वगैरह या अपना कॉन्टेंट देख रहे होते हैं तो उसमें आपको एक अच्छा फील आता है, आप उसमें इमर्स हो जाते हैं। रेडमी को चाहिए था कि वो इस चीज़ से ख्याल करे और इसको और यहाँ पे भी स्पीकर देने चाहिए था। तो ये जो दो कॉन्स हैं ये मेरे सामने आए थे। और एक तीसरा हो सकता था इसकी प्राइसिंग, कि इस वक्त अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तो इसकी प्राइस जो है रेडमी नोट 12 की वो हमारे पास 62 to 65,000 मिलती है, डिपेंडिंग ऑन द डीलर या जो भी बंदा आपको सेल कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, ताकि आप लोगों को डिसीजन लेने में आसानी हो कि आजकल पाकिस्तान में हमारे पास प्राइस रेंजेस क्या हैं। मिड रेंज हमारी जो है वो 45 से उठ के अब 60-70 की तरफ चली गई है, और इस वक्त हमारे पास मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन किस रेंज में और कौन सा है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से मदद हुई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।